सियासी खबर आपको बताते हैं। चुनाव के बाद यानी कि लोकसभा चुनाव के बाद मध्य प्रदेश में राजनीतिक समीकरण बदलने वाले हैं। ये महत्वपूर्ण खबर है। वरिष्ठों को मोहन कैबिनेट में मौका दिया जा सकता है। बहुत महत्वपूर्ण खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। फिलहाल तमाम जो सीनियर लीडर हैं वो लोकसभा चुनाव में व्यस्त हैं और ऐसे में अब खबर ये मिल रही है कि मोहन कैबिनेट में सीनियर नेताओं को मौका दिया जा सकता है। बुंदेलखंड, ग्वालियर, चंबल ये वो संभाग हैं जहां वरिष्ठों को मौका मिल सकता है। अब आप समझ जाएंगे कि बुंदेलखंड, ग्वालियर, चंबल संभाग से कौन कौन से बड़े नेता आते हैं। देखिए, गोपाल भार्गव, भूपेंद्र सिंह, नरोत्तम मिश्रा ये इन्हीं संभागों से आते हैं। तो ऐसे में इन बड़े नेताओं को, वरिष्ठ नेताओं को मोहन कैबिनेट में जगह मिल सकती है और वर्तमान के जो कुछ मंत्री हैं उनकी छुट्टी भी हो सकती है। लेकिन कई नेताओं को निगम मंडल संगठन में भी एडजस्ट किया जा सकता है। तो पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव के साथ जो कल बातचीत हुई प्रधानमंत्री मोदी की, जो तस्वीरें आप देख रहे हैं उससे कुछ बड़े संकेत मिल रहे हैं। केंद्रीय नेतृत्व अगले 5 सालों के समीकरण बैठाएगा। नरोत्तम मिश्रा, भूपेंद्र सिंह, गोपाल भार्गव। हालांकि नरोत्तम मिश्रा को जरूर हार का सामना करना पड़ा, लेकिन भूपेंद्र सिंह, गोपाल भार्गव ये कद्दावर नेता जो कि जीत दर्ज करके आए हैं विधानसभा चुनाव में। इन्हें जब दिसंबर में मोहन कैबिनेट में शपथ ली थी, तमाम विधायकों ने मंत्रिमंडल में वो शामिल हुए थे। उस समय कई सीनियर लीडर्स को मौका नहीं मिला था और कई तरह के सवाल उस वक्त खड़े हुए थे। लेकिन अब इन सीनियर लीडर्स को जिम्मेदारी मिल सकती है। लोकसभा चुनाव में जो कड़ी मेहनत वरिष्ठों की ओर से की जा रही है, उन्हें इनाम आला कमान की ओर से दिया जा सकता है। अब एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि इस वक्त मोहन कैबिनेट में जो मंत्रिमंडल है उसमें 28 मंत्री शामिल हैं, 18 कैबिनेट मंत्री हैं और 10 राज्य मंत्री हैं। तो अभी फिलहाल अगर वर्तमान के आंकड़े को देखें तो 7 मंत्रियों के एडजस्ट होने की जगह भी है। लेकिन खबर ये मिल रही है कि बुंदेलखंड और ग्वालियर, चंबल से नेताओं को यहां पर मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी। तो कई ऐसे मंत्री हैं जिनकी छुट्टी भी हो सकती है। बहुत महत्वपूर्ण खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। तो देखिए, एक बार फिर से आपको बता दें कि मालवा निमाड़ पर जिस तरह से भाजपा ने फोकस किया है, सीएम मोहन यादव भी क्योंकि यहीं से आते हैं, तो 7 मंत्री इसी क्षेत्र से हैं। मध्य क्षेत्र से 6 मंत्री बनाए गए हैं, 4 मंत्री महाकौशल क्षेत्र से हैं। ग्वालियर, चंबल और बुंदेलखंड क्षेत्र से 4-4 मंत्री हैं, जबकि 3 विंध्य क्षेत्र से हैं। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि फिलहाल 28 मंत्री हैं, 18 कैबिनेट मंत्री और 10 राज्य मंत्री। लेकिन प्राथमिकता मिलेगी बुंदेलखंड और ग्वालियर, चंबल संभाग को, क्योंकि कई बड़े नेता इसी संभाग से आते हैं। और इसी पर ज्यादा बातचीत हम करेंगे। हमारे साथ न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी भी इस वक्त जुड़ गए हैं, साथ ही एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले मनोज जी, मैं आपके पास आती हूं, उसके बाद मैं शरद जी का रुख करूंगी। महत्वपूर्ण खबर है, लोकसभा चुनाव के बाद समीकरणों को बदला जाएगा। फिलहाल 28 कैबिनेट मंत्री हैं, लेकिन जब यहाँ पर मंत्रिमंडल का विस्तार गठन हुआ था, जब तमाम विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली थी, उस समय भी सवाल खड़े हुए थे कि गोपाल भार्गव और भूपेंद्र सिंह सरी के नेताओं को आखिर क्यों कैबिनेट में शामिल नहीं किया गया। तो इसके पीछे की शायद ये बड़ी वजह रही होगी कि लोकसभा चुनाव में क्योंकि और बड़ी जिम्मेदारियां इन्हें मिलेंगी, तो इसीलिए संभवतः लोकसभा चुनाव के बाद इन सीनियर नेताओं को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। सर, और छुट्टी किसकी हो सकती है वो भी आप बताइए। देखिए, निश्चित रूप से चाहे हम गोपाल भार्गव की बात करें, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की बात करें, भूपेंद्र सिंह की बात करें, ये सब वो लोग हैं जिन्होंने पार्टी को गढ़ा भी है और पार्टी के साथ आगे बढ़े भी है। और किस तरह संगठन के कामों को आगे बढ़ाना या जो मंशा नेतृत्व की होती है उसको कैसे करना है, तो पद प्रायोरिटी नहीं होता, पद होता है पार्टी। और इसलिए इन लोग को लोकसभा चुनाव में इनका इस्तेमाल किया भी गया। और आप देखिए कि सभी बिना किसी सवाल को उठाए, जगह नहीं मिली कैबिनेट में, लेकिन वो अपने काम में लगे हुए, तो स्वाभाविक है कि उनको उस चीज का प्रतिसाद मिलेगा। लेकिन खबर ये है कि भारतीय जनता पार्टी, अमित शाह ने छिंदवाड़ा में एक संकेत भी दिया कि लोकसभा के बाद हम एक विश्लेषण करेंगे। जाहिर है विश्लेषण होगा तो कुछ की छुट्टी होगी, कुछ को स्थान मिलेगा, और इसमें ये सब वो चेहरे नजर आते जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, तो इनको कहीं स्थान मिला जा सकता है। रामनिवास रावत की चर्चा भी बड़ी तेजी से है कि वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं। एक दौर में ज्योतिरादित्य सिंधिया के बड़े नजदीकी रहे और ये कहा जाता था कि जब सिंधिया आए तो वो क्या भारतीय जनता पार्टी में आएंगे। लेकिन अब ऐसा कहा जा रहा है कि 25 तारीख को जब प्रधानमंत्री पहुंचेंगे
मुरैना का उनका एक दौरा होना है, तो संभावना ये व्यक्त की जा रही है कि वो बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। और यदि वो बीजेपी में जी। आते हैं तो जाहिर है कि उनको कैबिनेट का दर्जा, कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है। इसी तरह चाहे हम गोपाल भार्गव की बात करें, जैसा कल हमने देखा कि मंच पर जो संकेत दिखाई दे रहा है गोपाल भार्गव और प्रधानमंत्री मोदी के बीच में जी। जो चर्चाएं चल रही, जब चर्चा होती है तो उसके कयास अलग अलग तरह से लगाए जाते हैं। बीडी शर्मा की तारीफ भी बहुत हुई है, तो क्या बीडी शर्मा भी किसी अन्य बड़ी जिम्मेदारी की तरफ और बढ़ेंगे? बिल्कुल। और अभी ये भी वो देखिए भेजे मनोज जी, सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ग्वालियर चंबल संभाग से ये दो बड़े नेता भूपेंद्र सिंह, गोपाल भार्गव आते हैं। जब कैबिनेट में जगह नहीं मिली तब भी निराशा इन्हें नहीं हुई, क्योंकि विश्वास था कि जो मेहनत पार्टी के लिए की है उसका नतीजा, उसका परिणाम, उसका इनाम पार्टी की ओर से जरूर मिलेगा। लगातार पूरी ईमानदारी के साथ अपने काम में जुटे रहे। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को भी हमने देखा और फिलहाल देख भी रहे हैं। अब ऐसे में महत्वपूर्ण खबर है। शरद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शरद जी, अगर सर मुझे करेक्ट करेगा अगर मैं गलत हूं तो, क्योंकि अभी वर्तमान में मोहन कैबिनेट को अगर हम देखें तो ग्वालियर, चंबल और बुंदेलखंड से 4-4 मंत्री आते हैं। हालांकि उस वक्त भूपेंद्र सिंह और गोपाल भार्गव जी को जगह नहीं मिल सकी थी। तो अब समीकरणों को कैसे साधा जाएगा सर? किस तरह से संतुलन बनाया जाएगा, कैसे बैलेंस किया जाएगा? और बड़ी जिम्मेदारी इन सभी को, साथ ही जिक्र जो रामनिवास रावत जी का किया है मनोज जी ने, उन्हें भी अगर वो बीजेपी में आते हैं तो। देखिए जया, पहले तो हम ये विचार करें कि ऐसी जरूरत पड़ रही है तो क्यों पड़ रही है। उसके देखिए बहुत स्पष्ट कारण है जी। कि दिसंबर में मध्य प्रदेश में सरकार बनती है, अक्टूबर नवंबर में चुनाव होते हैं, और दिसंबर में सरकार बनते ही 2 महीने भी ठीक से काम करने के लिए नहीं मिलते हैं कि लोकसभा चुनाव आता ही है 5 साल में जब भी ये प्रक्रिया होती है। तो आप देखें तो तय यही हुआ था कि अभी हम एक लोकसभा तक इस चीज को जो फौरी तौर पर एक व्यवस्था हम कर सकते हैं वो हम कर लें, और उसके बाद हम चीजों को विश्लेषित करेंगे। क्योंकि आप देखिए कि अब राजनीतिक जो बिसात है वो कई तरह से बिछेगी। लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी की सरकार बनने की स्थिति में तीसरी बार, जिसकी बहुत अधिक संभावना बीजेपी जता रही है, समीक्षक जता रहे हैं कि बीजेपी कंफर्टेबल मेजॉरिटी से, हालांकि दावा तो 400 पार का है, 4 जून को नतीजे बताएंगे कि, लेकिन एक कंफर्टेबल मेजॉरिटी से दावा सरकार बनने का बताया जा रहा है। इन परिस्थितियों में शिवराज सिंह चौहान है मध्य प्रदेश में, तो बीडी शर्मा जी अपना कार्यकाल प्रदेश अध्यक्ष का पूरा करके केंद्रीय मंत्रिमंडल के लिए शिवराज जी के साथ वो भी एक मजबूत दावेदार के तौर पर उभर रहे हैं। और इसी के साथ संगठनात्मक व्यवस्था भी होगी, यानी मध्य प्रदेश से कुछ केंद्रीय मंत्री, कुछ नए सांसद जो हैं वो जाएंगे केंद्रीय मंत्री के तौर पर, और इसी के साथ मध्य प्रदेश में संगठन की जमावट भी होगी। तो हो ये सकता है, चूंकि 28 मंत्री हैं, जिसकी तरफ आपने भी संकेत किया कि आखिर जगह उतनी नहीं है कि आप एक बहुत बड़ा विस्तार कर सकें। फिलहाल सिर्फ 7 की जगह खाली है अगर वर्तमान को देखें शरद जी, और इसकी भी संभावना बहुत अधिक नहीं है सर, कि आवाज आ रही है कुछ आपको? लोगों को हटा दें वहां से तुरंत एकदम 3-4 महीने में ही परफॉर्मेंस का मूल्यांकन करके, ये भी संभव नहीं है। सर तो आवाज आ रही है आपको? ये जो विस्तार होगा ये 30 तक जा सकता है, 30 या 31 तक। और जैसा मनोज कह रहे थे वो बहुत विश्वसनीय, क्रेडिबल है। जो बीजेपी के सोर्सेज से हमें भी पता चला है कि भूपेंद्र सिंह और गोपाल भार्गव जो बहुत ही कद्दावर नेता हैं और जिनकी भूमिका बहुत ही संतुलित और बहुत ही संगठन और संगठन के काम के प्रति समर्पित रही है, उनको दायित्व मिल सकता है। और ये हो सकता है कि कुछ जो नए मंत्री हैं उनमें कुछ को संगठनात्मक तौर पर जिम्मेदारी आगे देकर, अभी नहीं, कम से कम मुझे लगता है कि 1 साल की प्रक्रिया के बाद ये ऐसी भी कुछ संभावना दिखी है। सर आवाज आ रही है आपको मेरी? सर हाँ जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी जी सर, आपकी आवाज मिल रही है मुझे। मेरा एक और काउंटर क्वेश्चन ये था सर कि जिस एडजस्टमेंट की आपने बात की है, क्योंकि अभी वर्तमान में हम देखें तो केवल 7 विधायकों के ही अब मंत्रिमंडल में शामिल होने की जगह अगर वर्तमान को हम देखें तो, हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि कईयों की छुट्टी हो सकती है, तो कौन हो सकते हैं वो? और ऐसे में अगर बात नरोत्तम मिश्रा जी की भी करें, भले ही वो हार गए, लेकिन हम जिस तरह से उनको देख रहे हैं, एक सीनियर लीडर हैं बीजेपी के भी और लगातार डटे हुए हैं इस वक्त भी लोकसभा चुनाव में, तो उन्हें क्या पद मिल सकता है? उन्हें किस तरह का दायित्व दिया जा सकता है? उन्हें जया संगठन में महत्वपूर्ण दायित्व मिल सकता है, कोई बेहद महत्वपूर्ण दायित्व मिल सकता है, जिसके लिए अभी इंतजार किया जाना चाहिए। वो भी कर रहे हैं, पार्टी भी देखेगी आगे क्या परिस्थितियां बनती हैं। और साथ ही कुछ महत्वपूर्ण नेता जो हैं
जिनको कैबिनेट में समायोजन नहीं किया जा चुका है, उनके लिए कुछ अलग तरह के पद भी गढ़े जा सकते हैं जो कैबिनेट मंत्री के समतुल्य होंगे और मध्य प्रदेश में सरकार के विकास में और गति प्रदान करने के लिए उनकी विशेषज्ञता, उनकी योग्यता का फायदा उठाया जाएगा। तो इस तरह की भी प्रक्रिया संभावित है कि अगर वो कैबिनेट मंत्री के तौर पर नहीं आते हैं तो कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त किसी भी कमेटी, संगठन या किसी भी राज्य सरकार का विशेषाधिकार है कि वो कोई भी ऐसी प्रक्रिया बनाकर उनकी विशेषज्ञता, उनकी योग्यता, उनकी दक्षता का फायदा उठाए। तो ये इसलिए किया जाएगा कि अब मध्य प्रदेश में बहुत तेज गति से डॉक्टर मोहन यादव युवा और बहुत ही महत्वाकांक्षी और बहुत आगे विकास के लिए काम करने के, आपको याद होगा कि एक दिन पहले प्रधानमंत्री ने 2 बार मंच से उनकी प्रशंसा की। तो अब वो भी अपने विकास के रोड मैप के साथ आगे बढ़ना चाहेंगे। तो संगठन और सरकार में एक ऊर्जावान टीम जो अभी भी है, लेकिन और ऊर्जावान टीम के साथ आगे बढ़ने की ललक और एक रोड मैप आपको लोकसभा इलेक्शन के नतीजे आने के बाद मध्य प्रदेश में दिखेगा। जया, शुक्रिया आपका शरद जी। इसके साथ ही मनोज जी, आपका भी बहुत धन्यवाद इस खबर पर विश्लेषण करने के लिए।